डियर स्टूडेंट्स, भारतीय इतिहासकारों के संदर्भ में आज हम चर्चा करना चाहेंगे रोमिला थापर पर। प्रोफेसर रोमिला थापर एक मार्क्सवादी इतिहासकार हैं जिन्होंने मार्क्स के दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास की व्याख्या की है और भारतीय इतिहास को इन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार लिखने का प्रयास किया है। रोमिला थापर का जन्म पंजाब में रोमिला थापर का जन्म 30 नवंबर 1931 को लखनऊ में एक संपन्न पंजाबी परिवार में हुआ था और इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की शिक्षा ग्रहण की तथा तत्पश्चात ये लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से इन्होंने अध्ययन किया तथा एएल बासम के मार्गदर्शन में इन्होंने अपनी पीएचडी की उपाधि अर्जित की। इन्होंने अपने अध्यापन की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय से की और 1963 ईस्वी में ये दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में रीडर के रूप में नियुक्त हुई। बाद में 1970 में ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रोफेसर बनी और 1993 में सेवानिवृत्त हुई। वहीं पर इन्होंने प्रोफेसर एमिरेट्स के पद पर भी कार्य किया। जैसे मैंने बताया कि रोमिला थापर एक मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, इसलिए कई बार इनके ऐतिहासिक विश्लेषण में हमें तथ्यों की अपने ढंग से व्याख्या करने और कई बार उन्हें अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से इंटरप्रेट करने की झलक मिलती है। इस बिंदु पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि उदाहरण के तौर पर जो रोमिला थापर का मुख्य विषय रहा अपने अध्ययन का या जिस शीर्षक से उन्होंने अपनी पीएचडी पूर्ण की, तो इन्होंने अशोक के बारे में अपनी रिसर्च अपना शोध कार्य किया और अशोक के संदर्भ में रोमिला थापर अशोक का जो धर्म था, अशोक का धम्म जिसे हम कहते हैं, तो उस संदर्भ में द्विजेंद्र नारायण झा अपनी संपादित पुस्तक में इस तरह उनके संपादित पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि रोमिला थापर अशोक की जो धर्म की कल्पना थी उसको अशोक की निजी कल्पना बताती हैं, जबकि स्पष्ट है कि अशोक के शिलालेखों में जो धर्म की बातें कही गई हैं वो पूर्ण रूप से या मुख्यतया बौद्ध धर्म से ली गई हैं। इस तरह द्विजेंद्र नारायण झा एवं कृष्णमोहन श्रीमाली द्वारा संपादित पुस्तक में यह स्पष्ट होता है कि जो तथ्य रोमिला थापर ने दिया है कि अशोक की धर्म की कल्पना उनकी निजी थी, यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसका जो है द्विजेंद्र नारायण झा और कृष्णमोहन श्रीमाली ने खंडन किया है। तो हम समझ सकते हैं कि रोमिला थापर के ऐतिहासिक विश्लेषण में कई जो मत व्यक्त किए गए हैं, जो व्याख्या की गई है, उनमें कई बार वह तथ्यों पर आधारित नहीं होती है या सीमित तथ्यों की अपने निजी ढंग से उनकी जो व्याख्या मिलती है, क्योंकि मार्क्सवाद का एक इतिहास को इंटरप्रेट करने का अपना ढंग रहा है, जबकि इतिहास की व्याख्या किसी एक निश्चित विचारधारा के अनुसार संभव नहीं है और यदि किसी निश्चित विचारधारा के अनुसार उसकी व्याख्या की जाती है तो निश्चित ही उसमें कई तरह की भ्रांतियां या कई तरह के संदेह या कई तरह की त्रुटियां देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने बताया कि रोमिला थापर का लेखन कार्य मुख्यतः प्राचीन भारत के इतिहास पर केंद्रित रहा है। उन्होंने भारत के इतिहास को
एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास किया है, नई दृष्टि से देखा है और प्राच्यवादी निरंकुशता, आर्य प्रजाति और अशोक की अहिंसा संबंधी स्थापित मान्यताओं का खंडन करते हुए उन्होंने अपना दायरा विकसित किया है। विद्वानों का ऐसा मानना है कि उन्होंने इन तथ्यों पर अपना मत व्यक्त किया, इन तथ्यों का खंडन किया है। विशेषतः सम्राट अशोक के काल पर उन्होंने विस्तार से विचार किया है। उनके कार्य सामाजिक इतिहास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहे हैं। आगे चलकर उन्होंने संस्कृति, समाज, इतिहास के बीच की जो कड़ियां थी उन पर अपना अध्ययन किया। परंतु एक बिंदु जो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो तथ्य स्पष्ट किए गए हैं, इन तथ्यों को जो है वर्ग संघर्ष और जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसी के आधार पर इनकी व्याख्या की गई है। और जैसे कि मार्क्सवादी इतिहासकार या मार्क्सवादी जो विचारक हैं वे उनका कहना है कि वे धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए वे धर्मनिरपेक्षता पर बल देते हैं। यद्यपि इस तरह के विश्लेषण में इतिहास का समग्र अध्ययन संभव नहीं होता है, क्योंकि जब भी जो व्याख्या इनके द्वारा आर्थिक बिंदुओं को लेकर की जाती है और उसमें अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या वर्ग संघर्ष या इतिहास की भौतिकवादी जो व्याख्या प्रस्तुत की जाती है, तो निश्चित तथ्यों के आधार पर, उन्हीं तथ्यों के आधार पर किसी तथ्य को सही या गलत सिद्ध करना एक तरह से उसको सीमित बना देता है, उसके अध्ययन को सीमित बना देता है। रोमिला थापर का जो महत्वपूर्ण कार्य रहा है, उनकी जो रचनाएं रही हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के नाम से इन्होंने लिखा है, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, वंश से राज्य तक, आदिकालीन भारत की व्याख्या, मौर्य साम्राज्य का पुनरावलोकन, सोमनाथ इतिहास, एक स्वर अनेक, पूर्वकालीन भारत। इस तरह रोमिला थापर ने मार्क्सवादी ढंग से प्राचीन भारत के इतिहास की व्याख्या करने का प्रयास किया है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन पर हम अलग से चर्चा करेंगे।